राधे राधे सभी को। तो आज हम बात करेंगे हमारे राजवैद्य जी से, डॉक्टर आशुतोष शर्मा से, नींद के बारे में। मोस्टली लोगों को, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया ओनली, नींद की बहुत बड़ी समस्या है। किसी को टेंशन से नहीं आ रही, किसी को हेल्थ से नहीं आ रही, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो आज हम बात करेंगे कि नींद का क्या सोल्यूशन है, आयुर्वेद में नींद को कैसे लिया गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस तो सबको ही पता है, नींद की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बट एक अच्छी नींद के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और आयुर्वेद में इसके, जिसको नींद नहीं आ रही है, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि अच्छी नींद एक आए। क्योंकि अच्छी नींद नहीं आएगी तब तक आप हेल्दी फील नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे हम। तो डॉक्टर साहब। देखो, नींद के बारे में आयुर्वेद ऐसा बताता है कि नींद जो है ना, ये एक तरीके का उपस्तंभ है। आपकी हेल्थ का 1/3 जो पार्ट है ना, वो आपकी स्लीप से कोरिलेटेड है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप खुद ही देख लो, नॉर्मली देख लो, आप कहीं बाहर जाके आए हो, ट्रैवल करके आए हो, शादी वादी में जाके आए हो, और आपकी नींद नहीं हुई, तो सुबह उठने के बाद यू फील इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन, अनइजीनेस, मुंह पे स्वेलिंग आ रहा है, पिटिंग एडिमा हो रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है, जब प्रॉपर स्लीप होती है, खाना डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीशन मटेरियल सेपरेट आउट होता है, और न्यूट्रिशन अच्छा हो जाता है, सुबह उठ के एक्टिव फील होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो सबसे पहले तो नींद को कितने घंटे लेना चाहिए, तो उसके लिए बता देता हूँ। तो ये एज ओरिएंटेड स्लॉट है इसमें। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए स्लीप टाइम ज़्यादा होगा। आप ओल्ड एज में हो, आपके लिए स्लीप टाइम ज़्यादा होगा, मतलब सोना चाहिए आपको। आप मिडल एज में हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो सोने का टाइम है वो कम होगा, बट इट शुड बी कंसंट्रिक। मैं सोया 6 घंटे, वो नींद बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हम क्या क्या करें, तो सबसे पहले जो सबसे नॉर्मल चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का मतलब चलना हो सकता है, काम करना हो सकता है। आप जो काम करते हो, अगर वो खड़े होकर चलने फिरने वाला है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो वो एक्सरसाइज ही है। जिमिंग इज़ अगेन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अगेन एक्सरसाइज। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज के साथ में क्या और ऐड कर सकता हूँ, आई कैन ऐड इज ऑयलिंग। कहाँ ऑयलिंग करें, तो एक उन्होंने बताया पाद अभ्यंग, फुट मसाज। वो कहते हैं अगर आप पाँव के तलवों की मालिश करोगे तो आपकी दो नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी वगैरह जो है, उसमें अच्छे से ऑयलिंग होके, एंड आपका जो पूरा नर्वाइन सिस्टम है वो एकदम नरिश तो हो ही रहा है, तो रिलैक्स हो जाता है। तो जब मेरा दिमाग रिलैक्स होगा, तो दिमाग रिलैक्स करने के लिए एक मैंने यहाँ पे पादअभ्यंग किया, जिससे मेरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। दूसरा, नस से, नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक हमने डिस्कस भी किया था हमारे डेली रूटीन वाले में, नस्सिका की इम्पोर्टेंस है। तो आप इसको सुबह शाम कर सकते हैं, रात को भी आप नस से कीजिए। और देसी गाय का घी डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बादाम ऑयल, आलमंड ऑयल आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत रहे, तो आई शुड डू समथिंग जो मुझे बहुत अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले। जैसे मैं पर्सनली अगर बात करूँ, तो आई फील लाइक कि मुझे रीडिंग के मुकाबले सुनना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है। तो मैं अगर ब्लूटूथ पे कोई भजन या कोई सॉन्ग या कोई, मैं नॉर्मली पॉडकास्ट वगैरह सुन लेता हूँ, या कोई चरक संहिता का लेक्चर या अष्टांग का लेक्चर लगा दिया, एंड सुनते सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो स्क्रीन से मुझे अलग करे बट मुझे इन्वॉल्व करे, तो रीडिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। देन देर इज़ कि मैं थोड़ी देर जाके रात को ऊपर छत वगैरह पे बैठूं, या पानी के एक बाल्टी या टब में थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लेके उसमें दोनों पाँव भिगो के बैठूं, अगेन वो मेरी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स कर देगा। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। देन मेरे खाने और सोने में गैप हो। लोग करते क्या है, दबा के खाए और सो गए। अब खाने जब डाइजेस्ट होना चालू होगा, एसिड बनेगा, मुंह में आएगा, नींद खराब है। मैं 7 साढ़े 7 तक खा लूँ, ताकि मैं रात को जब 10 एक बजे तक सोऊं, मेरा पेट हल्का है, एंड मैंने स्क्रीन पहले आधी घंटा पहले छोड़ दिया है, और लाइट जला के नहीं सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम लाइट डिम, कोई बाहर रूम की जल रही है वो चलेगा, लेकिन आपके रूम में लाइट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी डिम एंड डल, ताकि आपकी आंखों पे प्रेशर वगैरह नहीं बढ़े। आप लेट हैं, आप एकदम रिलैक्स हैं, और कुछ पढ़ लिया हमने, नस्से कर लिया हमने, पाद अभ्यंग कर लिया हमने। अगर मैं कहीं ट्रैवल करके आया हूँ, तो उष्ण जल, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी से नहाएं आप, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप सोइए, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। एंड वी कैन डू इज़, आई कैन ऐड कार्ब। मैं बॉइल्ड आलू ऐड कर लूँ अपनी डाइट में, मैं बॉइल्ड राइस ऐड कर लूँ, 1 चम्मच घी मैं ऐड कर लूँ। आपने देखा होगा बच्चे, स्कूल हम लोग जाते वाते थे, दोपहर में खाना खा के सर लेक्चर ले रहे हैं, हमें उबासी आ रही है, तो वो कार्ब के कारण खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। खाना डाइजेस्ट होने में हमारी बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाती है। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि मैं खाऊं लाइट,
मैं खाऊं सही टाइम पे, बट मैं क्या खाना चाह रहा हूँ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं लूँ मैं रात को, तो वो मील हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है तो आपका पेट साफ अगले दिन सुबह अच्छा होगा, आपको एक्टिविटी फील होगी। नींद कब अच्छी है? जब सुबह उठ के मुझे लगे मुझे उठना है। अगर सुबह उठ के मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे और सोना है, तो आपकी नींद सही हुई नहीं है, गड़बड़ है ये मामला। तो आपकी नींद अच्छे से हो, आपको सुबह उठ के एक्टिव लगे, हंगर, भूख लगनी चाहिए, लगना चाहिए यार कुछ खाएं। ओवर एक्टिव वाला फील, अब इधर जाऊँ उधर जाऊँ, रणवीर सिंह वाला क्रेज़ कि अरे यार कुछ करें, और सुबह उठ के लग रहा है वैसे बेड से कैसे उठा जाए, तो आपकी बॉडी और मसल रिकवरी जिम वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी बॉडी अभी तक जितना खा रही है, जितना उसको नरिशमेंट चाहिए, उतना वो कर नहीं पा रही है। तो ये एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है खाने के। एक डाबर कंपनी का टैबलेट आता है, मैं मतलब कुछ ऐसा ब्रांडिंग वाला सीन नहीं है, बट जिन जिन टैबलेट्स का अच्छा रिजल्ट मुझे दिखा है वो मैं बता रहा हूँ। एक स्ट्रेस कॉम करके एक कैप्सूल आता है। अब ये आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इस स्ट्रेस कॉम में स्ट्रेस कम करने वाली कोई साइकेट्रिक टैबलेट नहीं है। इसमें क्या है? इसमें है अश्वगंधा। अब अश्वगंधा दुनिया बेच रही है, आज तो देख ही रहे हो आप, एंटीऑक्सीडेंट, सेक्सुअल एफ्रोडेसियक, ताकत, सुंदर, क्रीम व्रीम। लेकिन अश्वगंधा यहाँ पे हम लेंगे तो हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। प्लस ये अश्वगंधा का घी है, अश्वगंधा उष्णवीर्य है, तो यहाँ पे जब आप घी के साथ लेते हो तो वो आपके दिमाग को तो एक्टिव करता है, दिमाग को शोधन भी करेगा। घी को योग वाही बताया, जिसके साथ मिलेगा उसकी क्वालिटी जैसा हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये एक आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इज़ ब्राह्मी। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, प्लेन आता है, स्वर्णयुक्त आता है। प्लेन यूज़ कर लो, और जब भी आप कोई भी आयुर्वेदिक टैबलेट लो, या तो उसे चबा के लें, या उसे कूट के लें, या तोड़ के लें, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लें। उसका रीज़न ये है, एकदम बेसिक सा लॉजिक है इसका, कि मोर द सरफेस एरिया द मोर इज़ द एब्जॉर्प्शन। अब कोई चीज़ को चबा चबा के लोगों, उसका एब्जॉर्प्शन उतना जल्दी है। फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, किसी में गुग्गुल है, किसी में गुड़ है, और बहुत सारी हर्ब्स वगैरह गिरती है, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो आप उसे पाउडर वगैरह करके ले लीजिए, पाउडर आता है डायरेक्ट, वो भी ले सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके अलावा जिनको हाई बीपी के कारण नींद नहीं आती है, तो वहाँ पे ऐसा है, सबसे पहली बात हाई बीपी क्या है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा टैबलेट आता है जिसका नाम है सर्पगंधा। तो ये ऐसा कोई आदमी ना खाए जिसे बीपी ना हो, ठीक है ना। ये उन्हीं के लिए है जिनका बीपी 150 से ऊपर है और उन्हें नींद का इशू है, तो हम उनको बताएंगे ये आप ऐड कर सकते हो, कितना ऐड कर सकते हो, वो एक चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमने देखा एक तो स्ट्रेस कॉम का कैप्सूल था, अश्वगंधा का मैं चूर्ण दूध के साथ मिला के थोड़ा सा मिश्री के साथ ले सकता हूँ, ब्राह्मी मैं दूध के साथ मिला के ले सकता हूँ, ब्राह्मी घृत आता है, मैं घृत का एक चम्मच ले सकता हूँ। इसके अलावा निद्राकर वटी आती है, जिसमें अगेन ब्राह्मी, जटामांसी, सप्ताम्र, श्वचा, दो चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो आप ले सकते हो। खाने में मैं खीर अगर बना के लूँ और उसके साथ में एक दो हर्ब्स मिला के ले लूँ, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्लस फिजिकल एक्टिविटीज़, नाक में तेल डालना नस से, पादभ्यंग, दैट इज फुट मसाज, एंड हॉट वाटर बाथ, ल्यूकवार्म वाटर से नहाना, एंड गुनगुना ऑयल को करके उसकी मसाज करना। ये कुछ चीज़ें अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो मुझे लगता है इससे हमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। आप लोग इसको ट्राई करो और आप हमें बताओ कैसा लगता है। आजकल क्या हो गया, कोरोना के बाद मोस्टली लोग ये कंप्लेन करते हैं हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। नींद के ज़्यादा इश्यूज कोरोना के बाद बढ़े हैं कि हमारे कोरोना की वैक्सीन, कई बार मिथ्स भी हैं कि कोरोना की वैक्सीन ने हमें ये कर दिया, हार्ट अटैक्स बढ़ गए, डेथ रेट्स बढ़ गई। और नींद का तो मोस्टली सभी बोलते हैं कि नींद के इश्यूज तो हमारे हैं। इवन 30-35 की एज तक की डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमनिया, ये सारी डिजीज़ बहुत सारी बढ़ी है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे यार आप? इसमें मुझे लगता है पर्सनली कि इसमें दो मेजर पॉइंट है। पहले एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, तो जब बड़ी फैमिली होती थी सब लोग साथ में थे, सब साथ में खाते थे, सब लोग साथ में घूमते थे, सोते थे, तो एक इन्वायरमेंट लाइटन हो जाता था। 10 जने हैं, कोई कह रहा है मुझे नहीं खाना, 8 जने कह रहे खाना पड़ेगा, रात को सब सो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। अब हो गया सब कुछ न्यूक्लियर। लड़के हैं पढ़ने आए हुए हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहा है, हस्बैंड वाइफ है जॉब कर रहे हैं, रात को आते हैं, मी टाइम नहीं है, पर्सनल टाइम नहीं है, फैमिली टाइम नहीं है, दिमाग रिलैक्स ही नहीं है। तो इस पर प्रेमानंद जी ने भी रिसेंटली एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि आप जिनके लिए पैसा कमा रहे हो, अगर उन्हें बिना टाइम दिए उनके लिए पैसा कमा रहे हो तो बेकार है वो पैसा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि यार कहीं ना कहीं एक आपका फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। 20 लोग एक साथ हंसते खेलते हैं तो आदमी 10 चीज़ें भूल जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है डिप्रेशन पहले नहीं था, ऐसा नहीं है एनजाइटी पहले नहीं थी, बट कहीं ना कहीं फैमिली में सब मिलजुल के रहते थे। डेफिनेटली वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट बहुत सारे अच्छे डिस्कशंस भी हो जाते हैं।
बहुत होता है, ताऊ जी के बच्चे बच्चे हैं आज, आप देखोगे फैमिली में तो हमारे ताऊ चाचाओं के बच्चे से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्त वोस्त तो बनने लगे। पहले जब छोटे थे तो वही दोस्त होते थे, हाँ, कि हमारे सारे कर्म कांड उन्हीं के साथ हुए हैं। तो एक ऐसा आदमी आपके साथ है, ऐसे 4-5 लोग हैं, वो आपकी शक्ल देख के पकड़ लेते हैं क्या हो गया, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे रिलेशन पहले इक्विटी बेस्ड नहीं थे, एसेट बेस्ड नहीं थे, फ़ायदा नुकसान का सौदा ही नहीं था, तो उसका एक फ़र्क पड़ जाता है। तो वो एक अलग टोटल चीज़ है। बट हाँ, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। प्लस मैं कोरोना वैक्सीन पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा अभी हमारे पास इतना ज़्यादा रिसर्च पेपर नहीं है कि हम ये लिख के दे दें कि आपकी कोरोना वैक्सीन जो लगाई थी उसी से ये हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब पे तो नहीं हो रहा है। देखो, एक ये हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे, फैमिली में भी देखोगे और मेडिकल साइंस में भी देखोगे, यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि मैं बेटर हूँ, सामने वाला ये नहीं बेटर करता है कि मैं बेटर हूँ, सामने वाला ये प्रूफ करता है वो गलत है। और वो हम यहाँ नहीं करेंगे। हम एलोपैथी को गली नहीं बकेंगे, होम्योपैथी को नहीं बकेंगे, वो अपनी जगह है, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। उनको नीचा दिखा देने से हम ऊँचे नहीं हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे यही थेरेपी चलती है कि किसी ने मुझे बोला तुमने ये चीज़ गलत की, मैंने कहा तूने 2 चीज़ गलत करी है तो तू ज़्यादा बुरा हो गया है। तो कोविड वैक्सीन पे मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जितना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं से तो वो बेहतर ही था, और बहुत लोगों में उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे। हो सकता है इस पर आगे रिसर्च पेपर वगैरह भी आ जाए। लेकिन इस टाइम पे आयुष मिनिस्ट्री ने एक आयुष का काढ़ा निकाला था, और उसका मैं 100% लिख के देता हूँ, 110%, 1000 गुना बढ़िया रिजल्ट था। और अभी भी लोगों को मैं बना के सर्दी जुकाम, ब्रेस्ट अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, इन सब में वो चीज़ें बताता हूँ। बट अब जो हो गया है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। अगर आपको लगता है मैंने वैक्सीन ली और इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और आप यही सोचोगे, तो एक बहुत बढ़िया सेइंग है, तुम सोच रहे हो नहीं होगा तो नहीं होगा, और तुम सोच रहे हो होगा तो हो जाएगा। वैसे वाली चीज़ है वो। बट टेक्निकलिटी पे या केमिकल में तुम्हें फॉर्मुलेशन बता दूं कि ऐसा हो गया और ये रिएक्ट हो गया वो रिएक्ट हो गया, तो उस पॉइंट पर भी मैं खुद हूँ नहीं कि मैं इसको इतना वो कर पाऊँ, इलाबोरेट कर पाऊँ या इन डेप्थ जाके उसके बारे में कुछ बता पाऊँ। बट ठीक है, नींद को हम टारगेट कर सकते हैं, आयुर्वेद ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया, तो वो एक चीज़ हो जाएगी यहाँ पे।